Hey guys, welcome to our channel, The Finance Explained. This channel has been created with the view to spread financial literacy. To do that, we'll be covering varied topic of finance here, starting from how to analyze the balance sheet and P&L to how to invest your money in a stock market or mutual fund. To do that on your own, whatever information you require, we'll be covering it out here. So stay tuned, subscribe to our channel and press the bell icon. So we'll be starting our first topic of finance here, which is how many entities are there under which you can register your business and start the business activities. So let's get started with our first video. सो किसी भी बिजनेस को एनालाइज करने से पहले आपको ये देखना होगा कि बिजनेस किस तरीके से रजिस्टर्ड है। अगर एक सिंगल पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपना बिजनेस प्रोप्राइटरशिप फर्म की तरह स्टार्ट करेगा। प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या होता है, आप सिर्फ एक पर्सन होता है जो कि बिजनेस का ओनर होता है एंड वो बिजनेस और आप इंडिविजुअल बोथ आर सेम। सो देर आर नो सेपरेट लीगल एंटिटी एंड देर इज नो मच कंप्लायंसेस टू इट। उसके बाद आता है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जहां पर एक से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। लाइक मैं अपने फ्रेंड के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ या मैं अपने ब्रदर के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं मोस्ट कॉमनली पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कराऊंगा जिसमें लिखा होगा कि मेरा कितना शेयर है और मेरे फ्रेंड का या मेरे ब्रदर का हुएवर इज दी अदर पार्टनर उसका कितना शेयर है। लेट्स सपोज हम दो लोगों ने 50-50% पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की, तो हम एक पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट करेंगे जहां पर लिखा होगा कि किसका कितना शेयर है, किसने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। जो हम पार्टनरशिप डीड बनाएंगे उसको रजिस्ट्रेशन करना इवन दो मैंडेटरी नहीं है बट रिकमेंडेटरी है। अगर आप उसको रजिस्टर करवा लेते हैं तो वो एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड बन जाएगी और वो आप एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी उसको आप देख सकते हैं। अगर हम टैक्सेस की बात करें तो प्रोप्राइटरशिप फर्म अट्रैक्ट्स टैक्स अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब। सो आप अगर ओल्ड रिजिम में है, न्यू रिजिम में है, जिस भी स्लैब में आप फॉल करते हैं आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म का बिजनेस भी उसी रेट से टैक्स होगा। And under partnership firm, you have to pay straight 30% tax on the profits declared. तो पार्टनरशिप फर्म में नॉर्मली क्या होता है, इफ मी एंड माय फ्रेंड हैज स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म, लेट्स सपोज उसमें 1 करोड़ का रेवेन्यू है, 10 लाख का प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, हम मोस्ट कॉमनली 3-4 लाख रुपीज ईच एज अ रेम्यूनरेशन ले लेंगे अपने इंडिविजुअल आईटीआरस में। तो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट जो बचेगा आफ्टर रिड्यूसिंग अवर रेम्यूनरेशन विल बी लेट्स सपोज कि 2 लाख रुपीज। आफ्टर रिड्यूसिंग 4 लाख रुपीज ऑफ रेम्यूनरेशन, पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट बचा ओनली 2 लाख रुपीज। तो उस 2 लाख रुपए पे पार्टनरशिप फर्म को 30% डायरेक्ट टैक्स पे करना होगा। इसके बाद आती है एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एलएलपी इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो अब आप इन तीनों में देखेंगे एक चीज कॉमन है, दैट इज द वर्ड लिमिटेड। लिमिटेड स्टैंड्स टू द लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ इधर पार्टनर और शेयर होल्डर्स। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म, इसमें जो भी ओनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर आपने सिंगल और अपने किसी फ्रेंड के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट किया था अंडर प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म, जिसमें आपने कुछ लोन्स उठा लिए बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और किसी कारणवश आपका बिजनेस उतना सही से नहीं चला, तो बैंक अपनी रिकवरी के लिए क्या करेगा, फर्स्ट वो बिजनेस के एसेट्स को बेचेगा। अगर उसकी रिकवरी बिजनेस के एसेट्स बेचने से हो जाती है देन इट इज फाइन। अगर नहीं होती तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप या आपका पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी लायबल रहेंगे, उनको अपनी इंडिविजुअल एसेट्स बेचकर भी बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रीपे करना होगा लोन जो भी बकाया होगा। After selling of the assets of business, you also need to sell your individual asset to repay the obligation of the bank or financial institution. That terms stands for unlimited liability, जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं है। इन तीनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज योर लाइबिलिटी विल स्टे लिमिटेड टू द कंट्रीब्यूशन यू हैव मेड। सो अंडर एलएलपी यू हैव टू कंट्रीब्यूट एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, कि आपने इतना कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, इतने कंट्रीब्यूशन से आपने, आप कंट्रीब्यूशन को ऐसे कैपिटल भी देख सकते हो। लिमिटेड लाइबिलिटी में उसी वर्ड को आप कंट्रीब्यूशन बोलते हो, कंपनीज में उसी चीज को हम कैपिटल बोलते हैं। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी टू द वैल्यू ऑफ द कंट्रीब्यूशन यू हैव मेड एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। तो एलएलपी में कैपिटल साइड देयर विल बी कंट्रीब्यूशन। जितने भी लोगों ने वो एलएलपी स्टार्ट की है उन्होंने स्टार्टिंग में कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन स्टार्ट से किया होगा। अगर मैंने 1 लाख रुपए कैपिटल कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है, तो अगर वो एलएलपी कभी लॉस करती है या उसने कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रीपे नहीं कर पाई अपने एसेट्स बेच के, तो वो मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो भी मेरी एसेट्स हैं उस पर बैंक अपना राइट नहीं डिक्लेयर कर सकता। दैट इज द ओनली सेफ गार्ड एलएलपी प्रोवाइड्स टू देयर बिजनेस ओनर्स। अदरवाइज इट इज सेम एज पार्टनरशिप फर्म, उसमें भी पार्टनर होते हैं, इसमें भी पार्टनर होते हैं। दिस एलएलपी इज रजिस्टर्ड अंडर एमसीए, तो इसमें थोड़े से कंप्लाइंसेस बढ़ जाएंगे एज कंपेयर टू पार्टनरशिप फर्म।
उसके बाद आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो हम आमतौर पर देखते हैं। प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड होती है एक क्लोज एंडेड कंपनी। अगर मैंने अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बिजनेस स्टार्ट किया तो आई मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट विद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रादर देन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स की एक लिमिटेशन होती है दैट यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 200 शेयर होल्डर्स। अगर मैंने 200 शेयर होल्डर्स तक की एक कम्युनिटी से बिजनेस स्टार्ट करना है तो आई विल स्टार्ट विद अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बट उसके बाद आती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर आपको एक या तो शेयर होल्डर्स बढ़ाने हैं या फिर आपको कुछ आईपीओ लेकर आना है जिससे आपको पब्लिक की मनी चाहिए, जिससे आपको बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा एंड यू कैन रन योर बिजनेस एट अ लार्जर स्केल, तो उसके लिए आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएंगे। यू कैन गेट योर पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडिया में एनएसई, बीएसई स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आप कंपनी को लिस्ट करते हैं। जैसे ही आप कंपनी को लिस्ट करते हैं आपको कुछ परसेंटेज एज अ पब्लिक के लिए निकालना होता है, जिसमें पब्लिक इन्वेस्ट करेगी थ्रू आईपीओ और एफपीओ, जिससे आपके पास कैपिटल आएगी थ्रू पब्लिक इन लार्ज। तो उसको बोलते हैं हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एलएलपी में देयर इज अ फ्लैट 30% टैक्सेशन, और प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कॉर्पोरेट टैक्स लगता है जो कि रेंज करता है 15% से 30% तक। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स जो किसी किसी कंपनीज को एप्लीकेबल होते हैं, किसी को नहीं होते हैं। तो देयर इज अ रेंज ऑफ स्लैब्स फ्रॉम 15% टू 30%। मोस्ट कॉमनली इट इज रोविंग अराउंड 25 एंड 30% ओनली। तो जो हम आगे डिस्कशंस करेंगे, जो हम जिन कंपनियों पे हम फोकस करेंगे, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे पी एंड एल बैलेंस शीट कैसे रीड की जाती है। पब्लिक लिस्टेड कंपनीज विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। विल कवर अप कि हम किस किस सॉफ्टवेयर से, किस किस वेबसाइट से हम जाकर देख सकते हैं कंपनीज का डेटा, कंपनी के चार्ट पैटर्न्स। हम धीरे धीरे सारी टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, जस्ट लाइक कि पीई क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है, ग्रोस मार्जिन्स, इबिटा मार्जिन्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। विल गो स्लोली एंड स्टेडीली, विल कवर अप ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द फाइनेंस, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि हम एक बिजनेस को कैसे एनालाइज करें। सो थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो। विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सोन, सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।